माने मेन लक्ष्य क्या है? देखिए सर, हम लोग का मेन लक्ष्य पूर्णतः संवैधानिक लक्ष्य है, क्योंकि हमारा जो राज्य है वो अनुसूची 5 में आता है। यहाँ अनुसूची 5 का उल्लंघन हो रहा है। अन्य अतिक्रमण राज्य के लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, बस रहे हैं, और पहली बात वे यहाँ आना है, यहाँ की भाषा संस्कृति को नहीं, अपनी भाषा संस्कृति के साथ यहाँ रहते हैं। इसका मतलब है भविष्य में टकराहट होगी, और कोई ना कोई शक्ति है जो चाहती है कि आदिवासियों की संख्या को कम किया जाए। आंकड़े इसका प्रमाण देते हैं। राज्य में 52% आदिवासी थे, आज 26 हो गए हैं। देश में 30% थे, आज 7 हो गए हैं। तो झारखंड में एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। कभी साजिश के तहत हटाया जाता है, कभी साजिश के तहत इनका पलायन होता है, और आज एक बहुत प्लानिंग के तहत बाहरी आबादी को यहाँ बसाया जा रहा है, इसलिए कि इसको 5वीं अनुसूची से कहीं ना कहीं जो 5वीं अनुसूची का दर्जा है उसे कहीं ना कहीं प्रभाव से मुक्त करना इनका मकसद। दूसरी बात, बगल में बंगाल है, बगल में उड़ीसा है। हमारे लोग यदि बंगाल चले जाएंगे, उड़ीसा चले जाएंगे, क्या यहाँ के लोग बंगाली या उड़िया कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। सभी राज्यों की अपनी अपनी पहचान है, सभी राज्यों की अपनी अपनी परंपराएं हैं। तो फिर झारखंड में रहने वाला हर व्यक्ति झारखंडी कैसे? महाराष्ट्र में औद्योगिक नगरी है, वहाँ तमाम राज्यों के लोग रहते हैं, रोजगार करते हैं। क्या वहाँ के लोग वहाँ वोटिंग करते हैं? नहीं करते हैं। क्या वहाँ के लोग वहाँ स्थानीयता का प्रमाण पत्र है? नहीं है। लेकिन झारखंड मेरे ख्याल से एकमात्र राज्य हिंदुस्तान का जहाँ लगातार अतिक्रमण हो रहा है। अन्य राज्यों के लोग धड़ल्ले से आते हैं, यहाँ आके जाति आवासीय बना लेते हैं, यहाँ के लोग हक अधिकार को छीनते हैं, यहाँ के लोगों को गलत तरीके से जमीन सीएनटी में आती है, अनुसूची 9 में आती है, एसपीटी में आती है, उनको लेने का काम कर रहे हैं। तो ये चीजें झारखंड के लोगों को समझना होगा, सरकार को भी समझना होगा, क्योंकि ये लड़ाई हमारी किसी बाहरी और भीतरी की नहीं है। ये लड़ाई हम खुद को बचाने की है कि हम कहाँ जाएंगे, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे। यहाँ के अलावा मेरा कहीं कुछ नहीं है। तो इसलिए हमारी लड़ाई बिल्कुल विधिपूर्वक है, हमारी लड़ाई न्याय संगत है। राज्यपाल महोदय भी कहते हैं 75% स्थानीय को रोजगार मिले, पर वैसे 75% होंगे कौन? क्या क्राइटेरिया होगा? क्या सभी लोग जो आ जाएंगे वे झारखंडी कहे जाएंगे? यहाँ कई ऐसे आंकड़े हैं, जो लोग यहाँ ग्रास कटर बन के आए थे वे गैस कटर बन गए हैं। गांव में जाइए, कभी हर चीज़ का आंकड़ा नहीं मिलता है, हर चीज़ लिखित नहीं मिलता है। कभी कभी मौखिक आपको गांव में बुजुर्गों के पास जाइए, वे बताएंगे कि टाटा में किस प्रकार लोग बाहरी लोग आए थे ग्रास कटर के नाम से, और यहाँ गैस कटर बन गए। तो इन चीज़ों को समझना होगा, कितनी चालाकी के साथ, कितनी साजिश के साथ यहाँ के लोगों के हक अधिकार को छीना जा रहा है। एक मामला है हजारीबाग की एक बहन का, कुमारी दीप प्रेरणा का मामला है, वो BC 1 में आती है। उसका JPSC का मामला है, सारा एग्जाम होता है, एग्जाम क्लियर होता है, इंटरव्यू होता है BC 1 से, यानी BC 1 का सीट होता है, यानी नौकरी अगर किसी को मिलता तो कुमारी दीप प्रेरणा को मिलता। लेकिन किसको दिया गया? एक पटना निवासी को दिया जा रहा है। अभी किसको? जो BC 2 में आती है, उसका फॉर्म BC 2 में भरा जाता है, एग्जाम BC 2 में होता है, इंटरव्यू में वो BC 1 बन जाती है। इतना अन्याय जो झारखंड के साथ हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में किसी राज्य के साथ नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं पूरे राज्य नहीं, पूरे देश को चाहूंगा कि झारखंड के भारत का हिस्सा है, यानी आपका भाई है, आप उसकी मदद करें, उसके लिए आवाज उठाएं। और जो लोग लगातार अतिक्रमण कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को बेघर हो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, कंपनियां आ रही हैं डरा कर धमका कर, यहाँ के लोगों को खदेड़ने का काम कर रही है। यहाँ के सैकड़ों गाँव जल समाधि लेकर बैठे हैं, लेकिन उन्हें मुआवजा और नियोजन के नाम पर आज तक न्याय नहीं मिल पाया है, आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। इसलिए हमारी मांग न्याय संगत है। जयराम दा, कुछ पक्ष के विधायक का कहना है कि आप किसी पार्टी से मिल करके ये योजना चला रहे हैं। नहीं दादा, हम तो बार बार कह रहे हैं, हम एक क्रांतिकारी, हम एक स्टूडेंट हैं। लोग हमें बुलाते हैं, हम सभाओं में जाते हैं। अगर हमको राजनीति करना होता तो हम तोपचाची से आते हैं। हम आज तक तोपचाची में एक भी मीटिंग नहीं की, आप चाहे तो पता कर सकते हैं। हम आए हैं चक्रधरपुर की कमेटी से पूछिए कि अरेंजमेंट कहाँ से हुआ, हमको कोई जानकारी नहीं है। मैं केवल अपने दोस्तों के साथ आता हूँ, और उसके बाद यहाँ मैं सुने होंगे विधायक जी का वो बोल। देखिए, पहला बात जो विधायक जी ने बोल कहा है, उनको आज के डेट में लोग एक एंटरटेनमेंट के रूप में लेते हैं, उनको कभी सीरियस में नहीं लेते हैं, क्योंकि आज तक वे कभी नियम की बात नहीं किया है, उन्होंने कभी स्टूडेंट के हित में बात नहीं कहा है। आज तक JPSC फर्जी हो जाती है, JSSC बहाली कैंसिल की जाती है, यहाँ के लोगों का नियोजन छीना जाता है, इस पर उन्होंने कभी नहीं कहा है। उन्होंने इसीलिए वो जो